अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको इसमें बहुत बहुत खुशामदीद। जो नए आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुराने हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और ये मैं गई थी मार्केट में लेस लेने के लिए। इनकी शॉप्स पे काफ़ी वैरायटी की लेसेस होती हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए थी पर्टिकुलर टाइप की पर्ल्स की लेस चाहिए थी, तो वो मुझे यहाँ से नहीं मिली, तो अब मैं कहीं और से लूँगी। तो यूनिवर्सिटी मेरी शुरू हो चुकी है, कभी 2 दिन या फिर कभी 3 दिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप रेगुलर जा रहे हो ना यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए आसान होता है। आपने दिन छोड़ छोड़ के जाना है, तो आपका टाइम टेबल भी कुछ ऐसा है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप थक जाते हो, रोज़ाना कोई चीज़ आप कर रहे होते हो ना, तो उसकी आपको आदत हो जाती है। लेकिन आप छोड़ छोड़ के करते हो ना, तो वो चीज़ आपको ज़रा मुश्किल लगती है। तो बस यही है कि यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, तो मतलब काफ़ी बड़ी है, और दोपहर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी धूप होती है और शाम के टाइम पे मौसम अच्छा होता है। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ होती है वो मुझे कह रही थी कि बॉयज़ साइड जो है ना यूनिवर्सिटी की, वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के गार्डन्स भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये महीने के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं जिसमें आपके पास सिर्फ 1000-2000 होता है आपके कार्ड में। तो मेरी कार्ड में भी 1000 ही था शायद, तो फिर वो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे मार्केट में चीज़ें लेनी थी। तो ये इतवार का हफ़्ते या इतवार का क्लिप है जहाँ पे अम्मी बना रही थी आलू अंडे। और ये वाला जो प्याज होता है ना, मतलब उसके ऊपर से निकले हुए होते हैं, ग्रीन इसका पार्ट होता है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ऑमलेट्स, और आपने ऐसे नाश्ते की जो चीज़ें बनानी होती हैं, नाश्ते के जो सालन होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप हमारे घर में तो आलू अंडे बहुत ही पॉपुलर हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो या तो आलू अंडे या फिर उबले हुए अंडे और आलू का सालन बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी आप ग्रीन चीज़ें डालेंगे ना अपने खानों में, उतना ही आपका जो टेस्ट होता है ना वो इन्हेंस होगा। और सब्ज़ियाँ तो वैसे ही बहुत, अगर आप फ्रेश खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में पहले सब्ज़ियाँ लगी हुई थी जब हम लोग छोटे थे। हम हमेशा, मेरी अम्मी बाहर से जाके सब्ज़ मिर्चें तोड़ती थी, कद्दू हमारे बेलों के साथ लगे हुए थे, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। और एक मेहनत का काम है, तो जिसके पास टाइम है, उसको शौक़ है, मेहनत से ज़्यादा शौक़ का भी काम है। अगर आपको शौक़ होता है ना, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ें लोग बनाते हैं अपने घर में, इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही सेम होते हैं, लेकिन जो रेसिपी होती है, कुछ में कोई चीज़ लोग पहले डाल देते हैं, कुछ बाद में डाल देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि मसाला बनाते हैं, और जो ग्रीन चीज़ें जितनी होती हैं, मतलब सब्ज़ प्याज डाल दिया आपने, धनिया डाल दिया, और सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल दी। हमारे घर में तो लाल मिर्चों को छोड़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि इस्तेमाल इतने नहीं करे, क्योंकि मेरे भाई ने भी कहा है कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा होती है ख़तरनाक। तो वो मंडी से जाकर लेकर आते हैं, तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी में ले आते हैं। तो हम लाल मिर्च अब खानों में इतनी नहीं डालते जितनी हम सब्ज़ मिर्च डालते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन सी होता है। तो मेरे भाई इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखते हैं, बड़े हेल्थ कॉन्शियस किस्म के भाई हैं मेरे। तो आप देख लें, सबसे पहले अम्मी ने सब्ज़ प्याज डाला है, धनिया डाला है, और डाला है इसके अंदर टमाटर। इससे धनिया ही होगा, धनिया का जो कच्चा कच्चापन होता है ना सालन में, वो नहीं आएगा। तो इस तरह आपने डाल के इसको थोड़ा सा प्याज को गलाना है, और प्याज को हम गोल गोल काटते हैं ना, तो वो हांडी में और सालन में बड़ी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, और बड़ा ग्रेवी बड़े मज़े की बन जाती है। आप टमाटर के अल्टरनेट पे डाल तो सकते हैं दूसरे, मतलब दही डाल लें, लेकिन जो ग्रेवी होती है ना, वो मुझे लगता है टमाटर से अच्छी बनती है। और ये हल्दी है, दड़ा मिर्च है, और सूखा धनिया है, ज़ीरा है, और 4 अंडे हम इस्तेमाल करें इसमें। तो 4 अंडों का भी अच्छा खासा 5-6 लोग खा सकते हैं, जितना आपने किसी भी चीज़ के साथ खाना है। रोटी के साथ खाना है आप रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ इसका मज़ा जो है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से डालें। और जो हल्दी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा आप हल्दी डाल दें ना, तो हल्दी क्या करती है, आपके सालन को कड़वा कर देती है। तो बड़ी ध्यान से डालें ये चीज़ें, और ये समझने की बातें होती हैं, और आपको प्रैक्टिस से आ जाती हैं। तो उसके बाद अपने अंडे जो है वो फेंट के रखने हैं, वो फेंटे हुए अंडे इसमें डालेंगे। और आलू कुछ होते हैं ना, वो दम में पक जाते हैं, तो आलूओं को छोटा छोटा काटें और इसके अंदर डाल दें, और फिर ये दम में पक जाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलती से बता दी, वो पहले पानी डला हुआ था, अब अंडों की बारी आई है। मुझे लगा कि पहले अंडे थे, तो थोड़ी सी मतलब हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, तो मुझे लगता है आप मुझे माफ़ कर देंगे। अच्छा, तो वो पानी था। अब अम्मी ने 4 अंडे फेंटे हैं, और उनको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। पहले आलूओं को गलाना है आपने, और जब आलू गल जाते हैं तो फिर अंडों की, तो सेकंड्स में अंडे पकाना कौन सा मुश्किल काम है।
अंडे तो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। ऑमलेट आपने बनाना हो, आपने फ्राई अंडा बनाना हो, लेकिन उसके लिए भी टेक्निक का आपको कर ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके जो एक दफ़ा आलू फुल हो जाएं तो फिर उसके बाद ही आप इसमें अंडे शामिल करें और अच्छी तरह से इसको हिला दें, ताकि एक जगह वो अंडों का बिल्कुल मिक्सचर जो है वो एक जगह ना ठहर जाए, वो सब पूरे सालन में, वो पूरी हांडी के अंदर घुल मिल जाए। तो इसका यही होता है कि थोड़ी चीज़ को अंडा बहुत सारी हांडी बना देता है। तो अंडे की यही खासियत है आलू अंडे के सालन की, कि बहुत सारा बन जाता है। 4 अंडों से भी आप अपने घर के एक टाइम का खाना तो खा ही सकते हैं, फिर नाश्ता तो कर ही सकते हैं। सब लोग पराठे बनाते होंगे, लेकिन मुझे मेरी अम्मी के हाथ के पराठे इतने पसंद है। हालांकि वो आटा सेम होता है, ऑयल सेम होता है, घी सेम होता है, लेकिन जब मेरी अम्मी का हाथ लगता है ना, तो मुझे लगता है कि जो आटा है ना वो दूध से गूँधा हुआ है। हालांकि इतने सॉफ्ट अम्मी बनाती हैं हमारे पराठे कि हमें हमारे घर आते हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे घर में कितने मज़ेदार और सॉफ्ट पराठे और बल वाले पराठे बनते हैं। और मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी खाना भी बनाती हैं और बहुत ही अच्छे पराठे भी बनाती हैं। तो सबको अपनी अम्मियों के हाथ का खाना पसंद होता है, और ये तैयार था और हम लोगों ने खाया था। बहुत ही मज़े का होता है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें मेरे कहने पर, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद इतवार का दिन होता है, तो सबकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा सालन बन जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो सबकी पसंद की हो। तो मैंने निहारी बनाई थी, चिकन निहारी। एक पूरी चिकन ले लें 2.5 kg की। ये जितने आपने छोटे पीस कराने हैं या फिर बड़े पीस करवाएं। तो ये जो चिकन है ये बड़ी है, और इसका है भी 2.5 kg की है। और आपने सबसे पहले इसको जैसे भी कोरमा बनाते हैं वैसे उसका बना लेना है। और इसकी में सबसे आपने ना वो चीज़ें डालनी है कि आपने सब, मुझे लगता है कोरमा और निहारी का ये डिफरेंस है कि आप उसमें लास्ट में ना घोल के या तो आप मैदा डाल दें या फिर आप डाल दें इसमें आटा, और होल व्हीट का आटा हो। तो मैंने लहसुन अदरक डाल के, ज़ीरा और नमक डाल के सबसे पहले चिकन को फ्राई इसलिए हम लोग करते हैं ताकि चिकन में नमक का और ज़ीरे का अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और सारी आपकी जो होती है ना चिकन की स्मेल वो ख़त्म हो जाए। और निहारी मसाला मैंने शान का यूज़ किया था 5 टेबलस्पून। और फिर ये इसको अच्छी तरह से अपने हिला लेना ताकि मसाला नीचे ना लगे। और ये अभी ऑयल है सारा, इतना सारा ऑयल नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने ऑयल ज़्यादा ही थोड़ा ही डाला था इसमें। और फिर मैंने जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए आपका चिकन अच्छा खासा, तो आपने उसके अंदर डालना है पानी। जितना आपको पानी पसंद है, आपने जितनी ग्रेवी बनानी है, थिक बनानी है, थिक तो वो लास्ट में हो ही जाएगी। तो मैंने एक जग इसमें पानी डाला था, उसको फिर हिला लेंगे। 2-4 उबाल आएंगे तो फिर आपने इसके अंदर घोल के आटा डालना है। फिर आप देखें जोश जब पानी में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि पानी भी पक रहा है। तो ये मतलब थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, मैंने इस तरह सीखी थी निहारी, मैंने देखा है ऐसे ही। तो आपने अच्छी तरह से फिर इसको पानी में भी पकाना है। जितना आप पानी में अच्छा पकाएंगे आपकी निहारी में उतना टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि निहारी शोरबे के साथ मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके शोरबा ज़्यादा अच्छा बना होना चाहिए। और निहारी का मतलब ये होता है कि निहार मुँह ये सुबह सुबह खाई जाए। तो सर्दियों में तो और भी बहुत मज़े की लगती है। और चिकन की तो मुझे लगता है इतनी मतलब मज़े की नहीं होती, लेकिन जो बीफ और मटन की होगी वो तो बहुत ही मज़े की होगी। तो ये भी मतलब अगर आपने खानी है, जिसको चिकन पसंद है, मतलब हमें बीफ और मटन इतना नहीं पसंद, मतलब थोड़ा सा पसंद है कि खा लेते हैं, लेकिन इतना मतलब शौक़ से हम लोग चिकन नहीं खाते हैं। तो जो बड़ी बोटी होती है ना वो यूज़ होती है निहारी में, कोई भी मटन की हो या बीफ की हो तो बड़ी बोटी इस्तेमाल होती है। तो आपने 30 से 40 मिनट इसको अच्छी तरह से पानी में पकाना है, और चिकन को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये जो थोड़ा सा ऑयल ऊपर आया है ना, इसको मैंने साइड पे नहीं उतारा। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और घी डाल के ना उसके अंदर लाल मिर्च डाल के ऊपर तड़का मैं बनाऊँगी। तो फिर मैंने इसलिए अब ये ऐसा हो गया ना, ऑयल ऊपर आ गया पानी के बिल्कुल। और ये तो फिर हमने 3-4 टेबल स्पून भर के हमने होल व्हीट फ्लावर के डालने हैं। जो अपने घर में आटा गंदम का आटा होता है ना, वो आपने 4 टेबल स्पून डाल के पानी में हस्ब ज़रूरत पानी में आपने इसको मिक्स कर लेना है। वो गाढ़ा हो जाएगा अच्छी तरह से, और कोई लम्स नहीं रहने देने। अगर इस आटे में लम्स हुए तो आपकी निहारी में भी डेफिनेटली लम्स होंगे। तो इसको बड़ा आप स्मूथ सा अपने जैसे अंडे को फेंटते हैं ना, तो उस तरह फेंटें। फिर इसको निहारी में थिकनेस के लिए ऐड किया जाता है। कुछ लोग ऐड करते हैं मैदा और कुछ लोग आटा ऐड करते हैं, तो मुझे ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन आटा लगी, तो फिर मैंने आटा इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह आपकी निहारी बहुत ही मज़े की तैयार हो जाएगी। और सभी सालन जो होते हैं ना, अगर आप इनको ध्यान से बनाएं, बड़े प्यार से बनाएं, तो बड़े मज़े के बनते हैं। मैंने वैसे ये बात नोट की, मैं पूछ के अम्मी से बनाती हूँ तो मेरी अम्मी को गुस्सा आता है। मैं कहती एक ही दफ़ा पूछ लिया करो, तुम जो बार बार किचन से आके मुझसे पूछती हो और थकती हो।
तो बैठ के मुझसे एक ही बार पूछ लिया करो। मैं हर सालन अम्मी से पूछ पूछ के बनाती हूँ, तो मतलब कि जो मेरी चीज़ें होती हैं और अम्मी की चीज़ें होती हैं अक्सर बेशतर वो सेम सेम ही टेस्ट उनके होते हैं। तो ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसमें, और आपने बहुत ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना, क्योंकि फिर वो जो गोश्त और मसाले होते हैं नीचे लगने शुरू हो जाते हैं। और ये घी में आपने जो लाल मिर्चें होती हैं थोड़ी सी आपने डालनी है, क्योंकि पहले भी सालन में जो निहारी का बना हुआ है उसमें पहले भी मसाले में भी मिर्चें हैं और वैसे भी मिर्चें होती हैं, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए डालनी है तड़के के लिए। तो ये थोड़ा सा आपने ऑयल मेल्ट किया, इसमें आप डाल देंगे निहारी के लिए तड़के की मिर्चें डाल देंगे, लाल मिर्च थोड़ी सी इसके अंदर आप डाल दें जितनी आपको पसंद है, जितना आप कलर अच्छा सा आ जाए। तो इतनी सी मैंने डाल दी थी, हाफ़ टेबल स्पून होगी। ये कैमरा करीब है तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली हैं, तो इतनी ज़्यादा मिर्चें तो खाई भी नहीं जाती, तो इतनी मैंने नहीं डाली मिर्चें। तो अक्सर आप कुछ लोग चीज़ों की अगर समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगी। और आप जो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आपके मुंह में पानी तो लाज़मी आ रहा होगा, क्योंकि तड़के के टाइम पे किसी भी चीज़ को तड़का लग रहा हो तो उसका सीन बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े का होता है। देखें कितने खूबसूरत लग रहा है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़े का था। और आप अपनी फैमिली को दें, सबके साथ मिल के बैठ के खाएँ। अब ये जो आपको लग रहा है ना मिक्स हो गया है, तो आप ये जो दोबारा गर्म होगा ना तो ऑयल दोबारा ऊपर आ जाएगा। सर्विंग के टाइम पे दोबारा ऊपर आ गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निहारी की और आलू अंडे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखने का शुक्रिया, और दोबारा से आने का भी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।